से जुड़ी बड़ी खबर है। हमास के 150 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। उत्तरी गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। आईटीएफ की 401वीं ब्रिगेड ने बताया जा रहा है कि हमला किया। आतंकी संगठन हमास के हथियार गोदाम तबाह किए गए। हमास के सैन्य ठिकानों पर आईटीएफ का कब्जा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आतंकी संगठन हमास के हथियार गोदाम जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान ये जो हथियार हैं इन्हें तबाह किया गया है और इसके साथ साथ हमास के 150 आतंकियों को मार गिराने का भी दावा किया गया है। तो अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला कर तेहरान तक एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ईरान सदमे में है। उसके खाद पानी से पलने वाला, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह या फिर हूती, अमेरिका इजराइल का गठजोड़ इन सब का काम तमाम कर रहे हैं। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका। अमेरिका इजराइल की स्क्रिप्ट तैयार। राष्ट्रपति के ऑर्डर का इंतजार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 उंगलियों पर नहीं गिने जाएंगे आप। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की है। अमेरिका के 2 फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर गोले गिराए हैं। धमाके की आवाज तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कानों में गूंज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में जहां बम गिराए हैं वो ईरान से जुड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। सीरिया सन्नाटे में है। ईरान को कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले नेतन्याहू ने गाजा पर हमले रोकने की ईरान की धमकी की चिंदी उड़ाई। अब सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका ईरान की धमकियों का कचूमर निकाल रहा है। सीरिया में हुए हमले की डिटेल जानने से पहले आपको अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया इसकी डिटेल देखनी चाहिए, जिससे आपको सीरिया, इजराइल, लेबनान और हमास के बीच ही नहीं, ईरान का इजराइल से असली रिश्ता क्या है पता चलेगा। अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के जिस भंडारण केंद्र को निशाना बनाया है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और इससे संबंधित समूह करते हैं। सीरिया और लेबनान में ईरान ने अपने समर्थकों के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती की है। ये गार्ड सीरिया और लेबनान में क्यों जरूरी है, ईरान के पास इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास इसका माकूल जवाब है और वो है हमला। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजराइल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजराइल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजराइल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजराइल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजराइल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए।
संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है। सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद्य पानी रूस से मिलता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्लाह इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इजरायल का क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात पैदा हों, इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है।